नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चंचार जागेंद्र मिश्रा में। यहाँ हर समय रखें मोर पंख, चमक जाएगी किस्मत। दोस्तों, बात करने वाले हैं आज हम सिर्फ पैसों की। पैसा यानी धन, और आज की महंगाई के ज़माने में धन ही लोगों का भगवान हो चुका है। लोग कितना भी कमाते हैं पर उससे ज़्यादा खर्च हो ही जाता है। आज के ज़माने में बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको पैसों की तंगी नहीं होती है, और या फिर पैसों की कमी का सामना न करना पड़ता हो। यदि किसी के पास गुजारा लायक पर्याप्त होता भी है तो उसे और ज़्यादा धन का लालच होता है। पैसे कमाओ होता ही ऐसा है, जितना होता है कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। हर कोई इसी चक्कर में दिन रात पैसे कमाने की होड़ में लगा रहता है। कई बार कड़ी मेहनत के बाद घर में आपके उम्मीद के मुताबिक पैसा नहीं आता, और कभी आ जाता है तो कई दिनों तक घर में टिक नहीं पाता। ऐसे में माना जाता है कि बुरी किस्मत हमारे साथ साथ चलती है। आपको घर में पैसों की आवक के लिए दिन रात कुछ न कुछ शास्त्रीय उपाय करने पड़ते हैं, जिससे आप अपने पैसों की आवक को बढ़ा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा अनोखा उपाय जो चमत्कारी माना जाता है, जिसको आजमाने के बाद माना जाता है कि घर में पैसों की आवक कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और उस उपाय में हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 मोर पंखों का इस्तेमाल करना है। कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझ लें मोरपंख है क्या। ये बहुत ही शक्तिशाली चमत्कारी यंत्र होता है और तांत्रिक पूजा में इसका बहुत ही महत्व होता है। और आज से नहीं, प्राचीन युग से आपको बता दें कि आपको पता भी होगा, जितने शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, पुराण हैं, वास्तु शास्त्र हैं, वेद हैं, ज्योतिष शास्त्र हैं, सभी में मोरपंख के पंख को बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थान दिया जाता है। जो ऋषि महर्षि थे उन्होंने मोरपंख की कलम से ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। मोरपंख की उपयोगिता बताने लायक नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में भी इसका अच्छा खासा महत्व होता है। और शास्त्र के अनुसार संध्या नाम का एक असुर था, स्वर्ग पर उसने आधिपत्य कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी भगवान ने असुर को मारने की एक योजना बनाई, और योजना के अनुसार सभी देवी देवता और सभी नवग्रह एक मोर के पंख में विराजित हो गए। इसके बाद मोर बहुत ही शक्तिशाली हो गया। उसने संध्या नामक असुर का वध कर दिया। तभी से मोर को और भी ज़्यादा पूजनीय और पवित्र माना जाने लगा। दोस्तों, सिर्फ ऋषि मुनि और राजा महाराजा ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के क्या कहने। आपको भी बता दें कि श्री कृष्ण कन्हैया को मोर पंख बिना अधूरा माना जाता है। उन्हें मोर मुकुट बंसी वाला भी कहा जाता है। उनके मुकुट में मोर पंख के बिना वो कभी रह ही नहीं सकते थे। इसका कारण ये भी था कि बचपन में ही उनको माता ने उन्हें मोर पंख धारण करवाया था, क्योंकि मोर पंख से काल सर्प दोष दूर होता है, और भगवान श्री कृष्ण को काल सर्प दोष था। दोस्तों, सिर्फ हमारे धर्म में ही नहीं बल्कि एशिया के बहुत सारे देशों में मोर पंखों को अध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। हमारे धर्म में तो मोर पंख को धन की देवी माता लक्ष्मी जी की देवी सरस्वती, कृष्ण कन्हैया, गणपति, हनुमान जी की, कार्तिकेय, इन सभी से जोड़कर देखा जाता है। और लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली, धन धान्य और संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी जी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। और मोर पंख को अगर बांसुरी के साथ आप अपने घर में रखते हैं तो रिश्तों में प्रेम का यानी कि रस घुल जाता है। साथ ही हमारा घर एक मंदिर की तरह होता है। अगर उसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो ये मंदिर अपवित्र सा लगने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है घर में अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। अब सवाल उठता है कि घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है तो इससे दूर कैसे किया जाए, इसको कैसे भगाया जाए। इसका प्रवेश अगर हो गया तो इसको बाहर कैसे करें। इसके लिए हमने आपको जन्माष्टमी के दिन ही बताया था कि आरती के समय आप अपने घर में खूब जोर जोर से हवा में हिलाए मोरपंख को। इससे आपकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो आपके घर से बाहर हो जाएगी। आपको ये रोज़ ही करना चाहिए, सिर्फ एक दिन नहीं। मोरपंख को अगर आप अपने घर के अंदर हाथों से ऊपर से नीचे फहराते हैं तो आपके घर के आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो घर से बाहर चली जाती है। और जिस घर में सबसे ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है वहीं माता लक्ष्मी जी का प्रवेश जल्दी होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वो कौन कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको मोरपंख जरूर रखना चाहिए। और इन जगहों पर अगर आप मोरपंख रखते हैं तो आपके घर में सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। तो
तो साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर में जरूर आमंत्रित होंगी। आप किसी भी शुभ दिन मोर के पंख को लेकर घर के किसी भी ऐसे स्थान पर सबसे पहले लगा दें जहां पर अपने आने वाले लोगों की नज़र सबसे ज़्यादा पड़ती हो। असल में मोर पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, इसलिए आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां ये सभी को नज़र आए। और मोर पंख के उपाय न सिर्फ आपको बल्कि आपके घर के सभी सदस्यों के जीवन में सुख समृद्धि जरूर लेकर आएंगे। दोस्तों, पहली जगह है आपको मुख्य दरवाजे पर जरूर लगानी चाहिए। मोर पंख पहली दरवाजे जो आपका हाल होता है, जहां प्रवेश द्वार होता है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति आता है तो सबसे पहले आपके प्रवेश द्वार हाल पर ही प्रवेश करता है, तो इसलिए वहां पर ऐसे यानी पहले जो मोर पंख वहीं पर आप लगा दें, इससे लोगों की नज़र उसमें पड़ेगी। दूसरी जगह है आपको पूजा स्थान पर लगानी चाहिए। दूसरा मोरपंख आपको पूजा स्थान पर रखने चाहिए, इससे भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। पूजा स्थान पर जब भी आप पूजा करने जाएंगे तो मोरपंख का दर्शन होगा, मोरपंख दिखाई देगा तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपकी किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों, पूजा स्थान पर रखने से मोरपंख माता लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है और भगवान श्री कृष्ण जी दोनों हाथों से लुटाते हैं धन का खजाना। दोस्तों, तीसरी जगह है ईशान कोण। आप अपने घर के ईशान कोण यानी कि पूर्व और उत्तर दिशा की ओर आप जरूर रख दें। इससे भी, या फिर आप चाहें तो अपने धन के स्थान पर रख दें। धन के स्थान पर जहां आप यानी कि तिजोरी में अलमारी पे धन रखते हैं, रुपया पैसा रखते हैं, वहां पर भी आप यानी कि रखते हैं तो आपकी किस्मत चमक जाएगी। धन कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेगा। माता लक्ष्मी कृपा से धन वैभव समृद्धि का वास होगा। दोस्तों, मोरपंख बहुत ही शुभ माना जाता है। मोरपंख अगर आप अपने पास हमेशा रखकर सोते हैं तो घर में कभी भी आपके पास नेगेटिविटी एनर्जी प्रवेश नहीं करती है। जो स्टूडेंट होते हैं अगर अपने यानी कि बैग में रखकर पढ़ाई करते हैं तो उन्हें विद्या की प्राप्ति होती है। और अगर आप अपने जेब पर्स में आप हमेशा रखकर मोरपंख चलते हैं तो हर कार्यों में आपको उपलब्धि और कामयाबी प्राप्त होती है। मोरपंख की बहुत ही विशेषताएं हैं और बहुत ही खूबियां हैं। दोस्तों, मोरपंख आपको अपने मुख्य दरवाजे के आसपास रखना है। दूसरी जगह है आपको धन के स्थान पर रखना है। तीसरी स्थान है पूजा स्थान पर रखें, या फिर आप जैसे कि पूजा स्थान पर तो रखना ही है, साथ ही साथ धन के स्थान पर रखें। और धन के स्थान पर ना रखें तो अपने ईशान कोण पर रखें। ईशान कोण यानी कि पूर्व और उत्तर दिशा के कोने में भी मोरपंख जरूर रखें। मोरपंख से जुड़ी ये बातें अगर आप करते हैं तो निश्चित तौर पे मोरपंख के ये उपाय आपको मालामाल बना देंगे। माता लक्ष्मी कृपा से आपको घर में धन धान की वृद्धि होगी। कभी भी आपको अपने जीवन में धन की कमी नहीं महसूस होगी। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।